नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएलडी पाठशाला पर। आज निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इन तीनों सवालों को हम हल करेंगे, इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, मतलब महत्तम समापत्ति ज्ञात करेंगे। इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से हम इसे हल करेंगे। पहले सवाल का पहला प्रश्न के अनुसार एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से। तो यहाँ पर जो है दिया गया मान है 225 जो है वो 135 से अधिक है। ठीक है, 225 क्या है, 135 से अधिक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ये जो एक का मान होता है ये क्या होता है, 20 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, दोनों स्थितियाँ हो सकती है। भाजक और भाज्य बराबर हो सकते हैं, लेकिन भाजक क्या होता है, हमेशा भाज्य से बराबर या छोटा होता है। ठीक है, तभी इसमें भाग जाता है। तो पहला जो चरण है स्टेप फर्स्ट के अनुसार हम 225, यहाँ ए बराबर कितना है 225 और बी बराबर है 135 बराबर 135 गुणा, अब यहाँ क्यू क्या है, क्यू है भागफल। ठीक है, तो 135 का भाग इसमें हम 225 में देंगे, तो 135 को 2 से गुणा करेंगे तो 270 होंगे, तो एक ही बार जाएगा। प्लस ये आर क्या है, आर है शेषफल। ठीक है, तो 225 में से 135 घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0, यहाँ है 2 और यहाँ 3 है, तो एक इस इधर से हासिल लिया, 12 में से 2 3 गए तो 9, 90 बचे। अब अगला जो हमारा भाज्य होगा वो हो जाएगा 135। ठीक है, स्टेप जो सेकंड है वो 135 हमारा भाज्य हो गया, बराबर हमारा भाजक हो जाएगा जो शेषफल था 90 गुणा, यहाँ पर भी एक ही बार जाएगा, प्लस शेषफल बचेगा 45। ठीक है, क्योंकि 90 में से 135 में से 90 घटाएंगे तो 45 और 90 में एक ही बार जाएगा। उसके बाद में स्टेप जो थर्ड है, स्टेप थर्ड के अनुसार यहाँ अपने पास शेषफल कितना बचा है, शेषफल 0 लाना होता है अपने को। ठीक है, तो उसके अनुसार 90 बराबर 45 गुणा, अब 45 का भाग 90 में देंगे, ये हो जाएगा भाज्य और 45 हो जाएगा भाजक, तो 2 बार जाएगा प्लस के 0। ठीक है, तो अपना शेषफल यहाँ किस पर 0 हुआ है, ये जो तीसरा चरण है अपना। ठीक है, इस पर 135 और 225 का जो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ हल किया है, उसमें जो शेषफल हुआ है वो हुआ है 45 जो भाजक है इस पर। ठीक है, तो 135 और 225 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 45। अतः 135 तथा 225 का एचसीएफ ये हो जाएगा 45। ठीक है, 45 इस प्रश्न के हमारे आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा, यहाँ हमें 196 और 38,220 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 38,220 जो बड़ा है किससे, 196, अतः यहाँ पर ए तो हो जाएगा बड़ी वाली संख्या और बी हो जाएगी छोटी वाली संख्या। ठीक है, तो 38,220 बराबर 196, तो यहाँ पर 38,220 में हम 196 का भाग देंगे तो पूरी बार चला जाएगा 195 बार। ठीक है, कितनी बार, 195 बार पूरी बार चला जाएगा, प्लस शेषफल बचेंगे 0। अब किस प्रकार से हमने गुणनखंड किया है कि ये भाग किया है कि 196 का भाग 38,220 में 195 बार चला जाए, क्योंकि 10 से अधिक बार भी अगर भाग जाता है तो हम इसमें देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भागफल निश्चित नहीं है कि 9 या 10 ही आए, इससे अधिक भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर शेषफल 0 हो गया और 0 हुआ है 196 जो हमारा भाजक है। जिस भाजक पर हमारा शेषफल शून्य होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ 196 हमारा भाजक था, इस पर शेषफल शून्य हो गया, तो 38,220 और 196 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 155। इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या है कि 867 जो है बड़े हैं किससे, 255 से। ठीक है, अब 255 से तो इस सूत्र के अनुसार हम रखेंगे, तो 867 बराबर 255 का भाग देंगे हम, तो इसमें 3 बार जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 400 तो 3 बार में हो गए, और 55 और 55 इंटू 3 110 और 165 होते हैं, तो 765 होते हैं। तो गुणा 3 प्लस 765 को हम 765 को किस में से 867 में से कम करेंगे, तो 7 में से 5 गए 2, और 6 में से 6 0, और 8 में 7 गया 1, कितना बचा है 107 102। अगला जो हमारा भाजक होगा, भाज्य तो हो जाएगा पिछला भाजक ये 255, और भाजक होगा जो शेषफल बचा है। इसमें जो भाग जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है, ये 2 बार 204 2 बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा 204। 255 में से 204 कम करेंगे तो 51 बचेगा। अगला भाज्य तो 102 हो जाएगा, और भाजक शेषफल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा इसमें भी 2 बार, और शेषफल कितना हो गया 0। तो जिस भाजक पर अपना जो मान 0 होता है, ठीक है, वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो शून्य प्राप्त हो गया, हमें यहाँ पर शून्य प्राप्त हो गया। अब यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है हमारा एचसीएफ 51 होगा आंसर के अनुसार, क्योंकि जिस शेषफल पर क्या होता है, जिस भाजक पर शेषफल शून्य होता है, शून्य प्राप्त होने पर ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो जिस भाजक पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है वह एचसीएफ होता है, वो जो दी गई संख्या है। तो 867 और 255 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 51।